जो जीव जगत का वर्गीकरण है, इस चैप्टर में अपना अगला जो पॉइंट है वो है वायरस। वायरस, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है वो है, हिंदी में इसको बोलते हैं विषाणु। वायरस या विषाणु, ठीक है। वायरस जो शब्द है इसका अर्थ विष होता है, इसीलिए इसको विषाणु कहते हैं। वायरस शब्द है, वायरस शब्द का अर्थ विष होता है, विष होता है, इसलिए इसे विषाणु कहते हैं, इसलिए इसे विषाणु कहते हैं। अब देखो वायरस है, हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु ये सभी जगत पढ़े हैं। इन सभी जगतों में वायरस है, इसको हम कहाँ स्थान दें, वायरस को कहाँ पर रखें? तो देखो वायरस सामान्यतः होता क्या है वो समझ लो कि हमें सामान्यतः सर्दी जुकाम है, कुछ ऐसे रोग है वो हो जाते हैं, उनका जो कारण है वो हम बोलते हैं कि वायरस है, वो इसका कारण होता है, ठीक है। एक आजकल जो वायरस से होने वाला रोग है जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसके कारण आप सभी की जो स्कूलें हैं वो बंद है, ठीक है। कौन सा वायरस है वो? कोरोना वायरस। देखो ये भी क्या है? वायरस है, ठीक है, ये भी क्या है? एक वायरस। और इसकी वजह से हमें बताया कोरोना जो रोग है वो होता है, ठीक है। कोरोना वायरस है और इस वायरस की वजह से कौन सा रोग हो रहा है? कोरोना रोग। अब ये वायरस है, ये वैसे होते क्या हैं? देखो ये ना ही तो सजीव होते हैं और ना ही निर्जीव होते हैं। इन्हें सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है वो कहा जाता है। वायरस को सजीवों व निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस को सजीवों व निर्जीवों जीवों निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस में सजीव के लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीव के लक्षण भी पाए जाते हैं, ठीक है। वायरसों में जो सजीव के लक्षण है, यानी जो इसके जीवित होने के लक्षण है, वो क्या है कि वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी वायरस है उन सभी वायरसों के शरीर में केवल दो ही पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है उनका आनुवंशिक पदार्थ और एक होता है उनके शरीर के बाहर की ओर प्रोटीन का आवरण। यानी वायरस है, इनके चारों ओर एक तो प्रोटीन का आवरण होता है और अंदर की ओर होता है आनुवंशिक पदार्थ, जो कि डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। तो आनुवंशिक पदार्थ का पाया जाना ये सजीवों का लक्षण है। आनुवंशिक पदार्थ है वो सजीवों में पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो कोशिका है वो अल्प विकसित प्रकार की कोशिका होती है, इसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसकी जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। यह अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं, यानी इनके अंदर जनन की क्रिया है वो पाई जाती है, जिसके द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये है इसके सजीव के लक्षण। इसके निर्जीव के लक्षण, वायरस है, वायरस में कोई भी संवेदनशीलता है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। वायरस है वो श्वसन नहीं कर सकते, इनमें पाचन की क्रिया है वो नहीं होती है, इनमें गमन है वो नहीं पाया जाता है। ये सभी है इसके निर्जीव के लक्षण, ठीक है। तो वायरस है ये कब सजीव होता है और कब निर्जीव होता है वो समझो। जब वायरस वातावरण में पाया जाता है, जब वायरस वातावरण में पाया जाता है
तब इसमें कोई भी क्रिया है वो नहीं होती है, यानी ये निष्क्रिय रहता है। जब वायरस वातावरण में है, खुले आवास में है, तब ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, जैसे ही वायरस किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर में प्रवेश करने के बाद ही ये जीवित हो जाता है। जीवित होने के इसमें लक्षण क्या क्या आ जाएंगे कि ये अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करेगा। तो अपनी संख्या में वृद्धि करना वो जीवों का लक्षण होता है, तो ये जीवित हो जाएगा। यानी जब वायरस बाह्य वातावरण में पाया जाता है तब वो निष्क्रिय अवस्था में होगा। फिर बाह्य वातावरण में किसी भी माध्यम से, जैसे कि जल के द्वारा, वायु के द्वारा, ठीक है, शरीर के किसी भाग पर भी चोट लगी हुई है, चोटग्रस्त भाग से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये जब किसी भी माध्यम से शरीर में प्रवेश करेंगे तब ये जीवित हो जाएंगे और इनकी वजह से अनेक रोग है वो शरीर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जुखाम है, जुखाम भी वायरस के कारण ही उत्पन्न होती है। एक स्वाइन फ्लू भी वायरस के कारण होता है। और अभी जो रोग फिलहाल चल रहा है कोरोना वायरस, तो ये कोरोना रोग है, ये भी वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, इसके बाद वायरस में आगे लिखना है कि सबसे पहले वायरस की को जो खोज है वो की थी इवानोस्की वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम वायरस की खोज, सर्वप्रथम वायरस की खोज इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। सर्वप्रथम वायरस की खोज इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, सबसे पहले वायरस की खोज है वो इवानोस्की वैज्ञानिक ने की थी। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये वायरस है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में लिखना है। वायरस है ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और ये वाला पॉइंट क्या है इसमें, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, द्वारा देखा जा सकता है। यानी इनको केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है उन्हीं से ही देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें जीवाणु फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इन्हें जीवाणु फिल्टर होते हैं, जीवाणुओं को अलग अलग करने के लिए जो फिल्टर यूज में लिया जाता है वो जीवाणु फिल्टर होते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से जीवाणु है, ठीक है, वो नहीं निकल पाते हैं। इन्हें जीवाणु फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये जीवाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं। ये दूसरे जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये दूसरे जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें परपोषी विशिष्टता का गुण पाया जाता है। इनमें
परपोषी विशिष्टता का गुण पाया जाता है। इनमें परपोषी विशिष्टता का गुण पाया जाता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए होता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अथवा आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। इनके चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है और इस आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। आगे लिखना इसमें, वायरस बाह्य वातावरण में निर्जीवों की भांति व्यवहार करते हैं। निर्जीवों की भांति व्यवहार करते हैं। वायरस बाह्य वातावरण में निर्जीवों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं, इनमें सभी सजीवता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वायरस को सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो वायरस को सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हेडिंग लगानी है, वायरस के सजीवता के लक्षण। वायरस के सजीवता के लक्षण। एक नंबर पहला, वायरस के आनुवंशिक पदार्थ में पुनरावर्तन की क्षमता पाई जाती है। वायरस के आनुवंशिक पदार्थ में पुनरावर्तन की क्षमता
पाई जाती है। दूसरा सजीवता का लक्षण है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अथवा आरएनए होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। अगला है वायरस में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। वायरस में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। वायरस अपने अनुसार नए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। लास्ट पॉइंट है वायरस अपने अनुसार नए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये है वायरस के सजीवता के लक्षण। अब अगला जो पॉइंट है वो इसमें लिखना है वायरस के निर्जीवता के लक्षण। अगला जो पॉइंट है वो लिखना है, हेडिंग लगानी है वायरस के निर्जीवता के लक्षण। वायरस के निर्जीवता के लक्षण। तो पहला जो लक्षण है इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। दूसरा जो इसका निर्जीवता के समान लक्षण है वो है इसमें स्वयं की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। इसमें स्वयं की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। स्वयं की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें श्वसन नहीं पाया जाता है। इसमें श्वसन नहीं पाया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वायरस में स्वयं के एंजाइम नहीं होते हैं। इसमें स्वयं के एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये है वायरस के निर्जीवता के लक्षण। ठीक है, तो जो वायरस है इसमें सजीवता और निर्जीवता के जो लक्षण हैं वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब आगे हेडिंग लगानी है जीवाणुभोजी वायरस। इसमें आगे की हेडिंग लगानी है जीवाणुभोजी वायरस। जीवाणुभोजी वायरस। ठीक है, जीवाणुभोजी वायरस वे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जीवाणुभोजी वायरस वे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं।
वे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उन्हें जीवाणुकोशी वायरस कहते हैं।